हेलो। बताइए श्रीमान, नमस्कार। शुभ प्रभात सर। बताइए। कुछ नॉलेज चाहिए था सर आपसे। मांग लीजिए। जी। पूछते जाओ। जी मतलब थोड़ा जीवन में परेशानियां चल रही हैं सर। हम्म। नहीं, आप तो अवस्था बता रहे हैं, आप प्रश्न पूछते जाए। जी आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक से? जी 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 देखिए, अभी आप जो बता रहे हैं वो तो आपके जीवन की अवस्था हुई, तो वो जी अवस्था तो जी। मुझे पता ही है। बट आपके मन में हम्म। कोई सवाल है तो वो पूछते जाए। सर सवाल मतलब कोई ऐसा बौद्धिक सवाल नहीं है सर कि जैसे मतलब ऐसे ही आ गया दिमाग में, मतलब जीवन का फिर ओत प्रोत हो रहा कुछ सवाल है सर। यार देखो, ऐसा है कि जब तक आप जी सवाल नहीं पूछेंगे और अपनी अवस्था ही बताते जाएंगे तो सुनने जी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि मैं वहां बैठा हूँ और ठंड लग रही है जी तो मैं कहूंगा कि ओके। अगर आप कहेंगे कि गर्मी लग रही है तो भी मैं ओके ही कहूंगा। जी जी तो अगर जीवन में सच में कुछ जानना चाहते हैं तो जानने की शुरुआत सवाल से होती है। जी सर। जी सर। जी सर। क्योंकि अभी तो आप अपना अवस्था बता रहे हैं, तो अवस्था तो दुनिया में हर एक व्यक्ति जो है वो अवस्था बताने को ये समझ रहा है कि वो अवस्था बताने से कुछ जान लेगा। तो नहीं, अवस्था बताने से हो सकता है कि आपका थोड़ा मन हल्का हो जाए। अगर वो करना है तो उसके लिए भी मैं तो आपका स्वागत ही करूंगा। जी मतलब सर मन नहीं लगता कहीं भी किसी भी चीज में, मतलब ये मन नहीं आपकी लगता अवस्था हुई किसी। भाई साहब, ये आपकी अवस्था जी हुई और आपकी अवस्था जानता हूँ। जी। अगर अवस्था ही बतानी है और उसमें आपको मजा आ रहा है तो बताते जाइए, मुझे उसमें सुनने में कोई दिक्कत नहीं नहीं है। सर मजा नहीं, मतलब सवाल तो बहुत सारे हैं सर, भाई साहब, मतलब। भाई साहब, भाई साहब, अगर जी दिमाग जी। के ऊपर एक टोकरा लेके घूम रहे हैं और उसमें हाँ हाँ। अनगिनत सवाल है जी तो जी जी थोड़ा उसमें से पहला सवाल तो कीजिए। बाद के सवाल जब आएंगे तब देखेंगे। आप अभी से उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इस जीवन में मतलब जैसे बात होती है आनंद की, क्या वो संभव है, मतलब एनलाइटनमेंट की चीज कुछ भाई होती साहब, है? भाई साहब, भाई साहब, ये एनलाइटनमेंट और आनंद ये सारी सुनी जी। सुनाई बातें हैं या आपको उसका अनुभव है? नया अनुभव तो नहीं है सर। ओके, तो जो उस अनुभव है नहीं, वो होती है या नहीं होती है, उसमें मैं जी होती कह दूंगा या नहीं होती कह दूंगा, उससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? आप अपना जो है उसकी बात करें। जो सुन के आए हैं तो वो जहां सुना है वहां से बात करें। जी। तो समझ में आ करने रहा है योग्य आपको? क्या है सर, या मतलब करने भाई साहब, योग्य क्या भाई है इस साहब, भाई संसार में, साहब, ये अभी पूछ रहा भी हूँ सर। करने योग्य क्या है वो आप मुझसे पूछेंगे और मैं आपको जी। कहूंगा कि जाइए, जाके टॉयलेट साफ करिए। कर लेंगे क्या? नहीं वो तो नहीं करूंगा सर, तो लेकिन मैं वही आपसे तो अपेक्षा नहीं। सर, नहीं देखिए, नहीं, देखिए, तो देखिए। सर इस चीज की अपेक्षा नहीं रखूंगा ना आपसे कि आप ऐसा कहेंगे, अरे क्योंकि। भाई साहब, मेरे प्रश्न पूछने के बाद अपेक्षाओं को हटा दीजिए पहले। क्योंकि आप जी अभी भी अपनी धारणाओं को बेस बना के प्रश्न पूछ रहे हैं। आपका अनुभव जी अभी भय और भूख का है और आप सवाल जी पूछ रहे हैं आनंद का, एनलाइटनमेंट का, परमात्मा का, जिसका आपको जी। कोई अनुभव नहीं है। हाँ, सुन के नहीं बहुत है। रखा है, पढ़ के बहुत रखा है। जी और ऐसा नहीं है कि ये आपकी अवस्था है। ये बड़े बड़े जो अपने आप को समझते होंगे उन सभी की यही अवस्था है। जी 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 क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया है। जैसे ओशो ओशो जो व्यक्ति चिल्ला रहा है और ध्यान कर रहा है, तो मैं उनको, आपने यदि मेरी ऑडियो देखी हो उनके साथ या सुनी हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो केवल बता रहा है, बाकी अनुभव तो उसको भी नहीं है। जी। ये बात आपने सही कही सर, अनुभव भी मतलब अनुभव इनको रत्ती भर का नहीं है। मैंने सर जितने भी इन 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 फील्ड में जिन भी लोगों से बात की वही बताते हैं कि ऐसा कर लो वैसा, मैंने खुद का उनको कुछ एक्सपीरियंस होता नहीं है। और इसमें से भर लेते हैं सर, लेकिन कोई अरे मतलब भाई वो चीज साहब, नहीं मिलती सर। उनको नहीं है उससे कोई आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो जाएगी। आप नहीं अपनी नहीं नहीं। समस्या पर आइए, मैं वही तो कह रहा हूँ। जी आप यदि समस्या। मुझसे केवल सांत्वना चाहते हैं तो मैं सांत्वना के लिए पहले तो हूं ही नहीं। सांत्वना के लिए बहुत जी सारे जी लोग हैं। आप उनके पैर जी पड़ जाइए, वो शायद आपको सांत्वना दे देंगे, यदि आपको सांत्वना ही चाहिए तो। जी जी। बताइए, मुझसे क्या चाहते हैं? सर बोलना तो क्या है, जीवन जीने अरे का भाई ढंग साहब, नहीं देखो, पता चल देखो, रहा देखो, कैसे देखो, भाई जीवन साहब, जीना भाई है साहब, सर। भाई साहब, जी पहले तो सरल हो जाइए। अभी भी जी लड़ने की क्षमता है और लड़ना है तो लड़ने के लिए पहले लड़ने के लिए आ जाइए। जी। नहीं लड़ना क्या है सर। क्योंकि आप यदि हिस्टोरिकली अपना, आपके साथ मेरा कॉन्वर्जेशन आपको याद जितना भी होगा, उसमें जी जी आपकी अवस्था लड़ने की थी और अभी भी यदि वो जारी है तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप वो भी कर सकते हैं। बट यदि लड़ने से खाली हो चुके हैं और जी आत्मा, परमात्मा, एनलाइटनमेंट ये सारी घिसी पिटी कहानी कहीं सुन के आए हैं, तो जी उसको छोड़ के आपको जो पूछना है उस पर आ जाइए, जितना जल्दी आएगी। देखिए, मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। मैं हर एक जी फोन पे कहता हूँ कि समय बहुत है। जी। तो आप जितना जल्दी मुद्दे पे आएंगे उतना जल्दी उस मुद्दे पे बात होगी। मगर अगर आप ही इसको घुमा फिरा के 10 साल के बाद कहने वाले हैं तो 10 साल लीजिए, उसमें मुझे कहाँ हर्जा है कोई।
नहीं सर, जीवन में यही होता ना, हर चीज मतलब जैसे कुछ भी चीज देख रहा हूँ तो मतलब मेरे को बहुत स्ट्रेंजर फील होती है सर। मतलब अजनबी क्यों है, क्या है, ऐसा क्यों हम यहाँ ऐसा हैं, ये बहुत अजीब सा लगता है सर। आप अभी भी अपना अवस्था ही बता रहे हैं। जी, ऐसे क्यों लगता है ऐसे सर, इसलिए पूछ रहा किसको लगता है? हूँ। मुझे ना जैसे कुछ भाई आकाश साहब, को भाई साहब, देखते भाई हैं हम, साहब, क्यों भाई है, साहब, जी भाई ऐसा साहब, लगता है। अरे भाई साहब, ये लगता आपको है और आप पूछ मुझे रहे हैं, क्या गुलामी चाहिए आपको? नहीं, क्यों लगता है ऐसे, ये पूछ रहा हूँ। अरे आपका यार भी तुम कई बार समझ, अनुभव रहा होगा सुनो सर। सुनो सुनो, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। लगता आपको है और उसका हाँ कारण आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी, क्योंकि आपके ऐसी स्थिति सामने, मुझे लगता है, सुनिए ऐसी स्थिति तो सुनिए सब किसी की सुनिए, रहती है सर कुछ। अरे सुनिए सुनिए, दूसरों को छोड़ दीजिए ना। हम्म, दूसरों को क्या लगता है ये जान के क्या करेंगे? मान नहीं ऐसा लीजिए, क्यों लगता है, कैसा हुआ। अरे भाई साहब ये किसको लगता है? जैसे आपने सुबह चाय पी, इसके क्यों का उत्तर आपसे अलावा कोई और देगा, वो धारणा होगी या उत्तर होगा? नहीं। अगर आपने सुबह सुबह चाय पी और आप ये जानना चाहते हो कि मैंने चाय क्यों पी, तो जी, इसका सबसे प्रामाणिक, सबसे ऑथेंटिक उत्तर किसके पास है? क्यों का उत्तर हमारे किसके पास पास होगा है? जी। जी जी, हमारा वो तो मतलब होगा तुम ही। कितने लोग हो? नहीं, मेरा ही रहेगा सर ना। हाँ, तो तुम अपना जो उत्तर है वो मुझसे चाहते हो। तो सर किसी से भी सवाल पूछना फिर उचित नहीं अरे है, कि भाई उचित है साहब, नहीं, भाई साहब, अनुचित भाई रहेगा साहब, अरे भाई सर। साहब, भाई जी साहब, जी। तुम जो सवाल पूछ रहे हो वो किसके बाबत है? तुम्हारे बाबत या मेरे बाबत? बाबा तो मेरे है, पर आपका यार तुम पूछा अभी तो भी था नहीं ना समझ मैं। रहे। सुनो सुनो, तुम गुलामी के लिए इतना जल्दी उतारू हो, तुमको इतना जल्दी गुलामी चाहिए, तो तुमको गुलाम बनाना आसान है, बट मेरे पास गुलामों की कोई जरूरत नहीं है। जी जी तुम्हारा प्रश्न अपने बाबत है और तुम पूछ मुझे रहे हो। जी। अगर ऑथेंटिसिटी है तो ऑथेंटिक आंसर तो तुम्हारे खुद के पास होगा ना। कि तुम चिल्लाए तो तुम क्यों चिल्लाए, ये यदि तुम्हारे पड़ोसी को पूछा जाए तो पड़ोसी तो केवल उसके बाबत अपनी धारणा ही बता सकता है ना। नहीं, ये सब कोई आम बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी अरे भाई किसी साहब, भी तुम आम हो, तुम इंसान। आम से भी गए गुजरे हो। पहले जी तो जी अपने जी आप को इतना महान मत समझो, क्योंकि तुम फटीचर ही हो। जी जी तो उस अवस्था में यदि तुम ये समझ रहे हो कि ये आम नहीं है, तो थोड़ा और जी इंतजार करो, तुमको खुद पता चल जाएगा कि ये बहुत आम है, बहुत साधारण है। जी जी जी। क्योंकि तुमने आम क्यों खाया ये तुम मुझे पूछने आए हो। हालांकि उसका ऑथेंटिक आंसर तो तुम्हारे पास ही हो सकता है कि तुमने आम क्यों खाया। जीवन में दुख बहुत है सर, बहुत दुख भाई है मेरे साहब, जीवन को में दुख। दुख बहुत है, ये तुम्हारी अवस्था हुई। मुझसे क्या जी, चाहते हो, अभी तुम वहां तक नहीं आए हो। आपसे सर ये चाहता हूँ कि मार्ग बताइए, कुछ जीने का कुछ बताइए कि कैसे जिया जाए, कैसे आनंद को उपलब्ध हो, यार मतलब मुझसे अच्छा मार्ग लगे। चाहते हो तो उस मार्ग को फिर टटोलोगे या उस मार्ग पर चलोगे? चलेंगे सर, मैं तो इतने 10 साल से उतरूत हो रखा जीवन से, डिप्रेशन हुआ, ओके, ये हुआ, उसी अब वक्कर में सुनो, सर। अब सुनो, यदि तुमको मार्ग की तलाश है, जी, कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? घर में तो सर 5 लोग हैं। अच्छा, जी शादी हो गई है? जी नहीं, जी नहीं। ओके, तो कौन कौन है घर जी, में? मम्मी है सर, पापा है, भाभी है, भैया, मैं हूँ। साथ में रहते हो या अकेले रहते हो? साथ में, साथ में। हम्म, तुम्हारे घर जी में जितने भी सदस्य हैं, क्या वो जी सब कमाने जाते हैं? सब। हाँ सर, मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, भैया भी जॉब पे लगे या हैं, तुम पापा तो भी जॉब सुनो पे सुनो लगे सुनो सुनो, मेरा सवाल सुनो। हैं। जी, सभी लोग कमाने जाते हैं? नहीं नहीं नहीं। सभी लोग खाना बनाते हैं? नहीं सर। सभी लोग झाड़ू पोछा करते हैं घर का? हाँ, कभी कोई करता है, कभी कोई करता है, मतलब मतलब। सभी लोग तो सभी काम नहीं करते ना, कम से कम। नहीं नहीं, हाँ हाँ। मतलब कि यदि तुम्हारा 5 लोगों का परिवार हो, चाहे तुम्हारी जी शादी हुई हो या ना हो, या तुम्हारा जी जी 50 लोगों का परिवार हो, बहुत बड़ा, 3-4 जनरेशन एक साथ रह रही हो, तो जी हो जी सकता है जी बहुत बड़ा परिवार हो, तो उसके जी अंदर आपसी सहयोग से चीजें होती है या जी सब जी। लोग आपसे सब कुछ करते हैं? आपसे सहयोग है सर। ओके, तो जी मतलब कि यदि हम स्ट्रक्चरली देखें तो जी स्ट्रक्चरली आपके घर का एक स्ट्रक्चर है, दुनिया में जी प्रत्येक व्यक्ति के घर का एक स्ट्रक्चर है, चाहे उसमें 2 लोग जी हो या 20 लोग जी हो। जी जी। सही बात है सर, सही और बात। उसके अंदर एक सहयोग की रूपरेखा होती है, भले वो जी रूपरेखा कहीं लिखी नहीं होती। जी जी जी। अब मान लो कि ये तो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर हुआ, यदि हम बड़े से हाँ बड़े स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब कि देश की बात करें, जी आज की दुनिया में सबसे बड़ा संगठित स्वरूप जो है वो देश है, और सबसे छोटा संगठित स्वरूप है वो परिवार है। क्या इस बात पे जी एग्री करते हो? जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे मन को केवल फुसला रहा हूँ? नहीं नहीं है, सही बात है सर। ओके, तो मतलब जी कि जैसे तुम्हारे परिवार में हर एक व्यक्ति हर एक काम नहीं करता, बट कुछ लोग कुछ करते हैं, बाकी के लोग कुछ और करते हैं, और आपसी सहयोग से सब कुछ होता है।
हो जी सकता है कि काम करने वाला कभी बीमार हो जाए तो वो काम पे नहीं जाता, या जी जो खाना बनाते हैं वो खाना बनाने में भी कभी नहीं बना पाते, तो वो या तो पड़ोसी से सहयोग ले लेते हैं, या तो रेस्टोरेंट से खाना मंगा लेते हैं, या कोई और व्यक्ति खाना बना देता है टेम्पररी। जी जी ये सब होता है घर में, जी बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में भी ये होता है, देश में भी ये होता है। जी 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 किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, किसी भी प्राइवेट दफ्तर में चले जाओ, किसी भी सामाजिक संगठन में चले जाओ, किसी भी आश्रम में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, जी तो क्या उसमें यही रूपरेखा है या कुछ और है? जी यही है सर। ओके, ये जी तुमको आज ही पता चली मेरे कहने के बाद, या तुम जानते थे? सर मतलब दिमाग पता तो था, पर इसमें ऐसा ऐसा सोचा नहीं था इस बारे में ना, मतलब इतना डीपली, या फिर मतलब ये क्या डीप है, ये तो हम लोग आम ही बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं, पता नहीं आम था कि बात तुम्हारा। मैंने पर विचार नहीं किया सर इस बारे में ओके, ना, विचार नहीं किया हमने। मतलब कि मेरा तुम्हारी दृष्टि को ये पूछने के बाद तुमको पता चला कि हाँ, घर में भी सहयोग होता है, और मार्केट में भी सहयोग होता है, और देश दुनिया में जी भी सहयोग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब यदि मैं तुमसे ये कहूं कि ये सहयोग जो है वो हम्म, केवल 4 ही प्रकार से दिया या लिया जा सकता है। जैसे एक सहयोग है श्रम का सहयोग, जी दूसरा सहयोग है पूंजी का सहयोग, धन का सहयोग, जी 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 तीसरा सहयोग है संसाधन का सहयोग, जी चीजों का सहयोग, जी और चौथा सहयोग है ज्ञान का सहयोग। जी तो क्या ये 4 के अलावा 5वां सहयोग तुमने कहीं दुनिया में देखा है? नहीं सर, हाँ सही बात है, 4 ही सही है, अभी आपने जो बताई वही स्मरण में आ रहे हैं मतलब। देखिए, सनातन की जो बेसिक रूपरेखा है वो ये कहती जी है कि दुनिया में आप किसी भी व्यक्ति के साथ टकराए, चाहे वो आपकी भाषा जानता हो या ना जानता हो, जी जी चाहे जी वो आपके जैसा दिखता हो या किसी और जैसा दिखता हो, बट हम्म, फिर भी उसका स्वाभाविक रूप से 4 प्रकार के ह्यूमन स्वभाव भारतीय संस्कृति ने आइडेंटिफाई किए हैं। उसको जी जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम दिया है। ये कोई ऊंच नीच की बात नहीं है, ये जी आदमी के सोचने का ढंग है, मतलब कि व्यक्ति के सोचने के ढंग है 4। जी 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 और भारतीय जी जी परंपरा का जो बेसिक फिलोसॉफी है वो ये कहता है कि धर्म है जिसको कि समझना है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। जी अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडेंटिकली या आइडियोलॉजिकली 4 जी दिशाओं से व्यक्ति जीवन को समझने की शुरुआत या अंत करता है। जी 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 उसी हिसाब से 4 आश्रम है, जी ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास्त है। जी ये सारी चीजों में से मैं एक भी चीज आपको नई नहीं बता रहा हूँ, केवल मेरा जी बताने का तरीका शायद आपके दिमाग को थोड़ा सुलझा पा रहा है, या जी जी आपके जी दिमाग को थोड़ा शटअप कह के उसको चुप करा रहा है, ताकि जी मैं जो जी बोल रहा हूँ वो आपको पूरा पूरा सुनाई दे रहा है। जी 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 ऐसा नहीं है कि ये जो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो जी आपने कहीं ना सुनी हो। हाँ, सुनी होगी, बट इतना क्लैरिटी के साथ शायद पहली बार सुन रहे हैं। जी 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 ओके, अब ये 4 चीजों के सहयोग है। एक है पूंजी से सहयोग, एक है धन से सहयोग, एक है संसाधन से सहयोग, और एक है ज्ञान से सहयोग। अब मैं जी आपको ये कहूं कि दुनिया का प्रत्येक मनुष्य जो है उसके पास ये 4 में से कम एक चीज उसकी अपनी जरूरत से ज्यादा है। जी 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 हो सकता है श्रम उसकी जरूरत से ज्यादा हो सकता है पूंजी जरूरत से ज्यादा हो, जरूरत मतलब उसकी जो नेसेसिटी है उससे ज्यादा है। हाँ 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 उसकी जरूरत मैं या आप नहीं तय कर सकते, बट उसको खुद जी भी जी पता है कि मैं 4 खुद रोटी पता खाता होगा। हूँ और मेरे जी किचन में या मेरे लंच बॉक्स में 10 रोटियां हैं। जी 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 अब ऐसा है कि यदि ये 4 में से एक चीज प्रत्येक मनुष्य के पास है ही, साथ में ये 4 चीजें ही ऐसी है जिसके सहयोग से सारे काम होते हैं दुनिया भर के। यदि जी तुम बैंक लूटने जाओ तो भी ये 4 प्रकार का सहयोग चाहिए, और यदि जी तुम बैंक बनाने जाओ तब भी ये 4 प्रकार के सहयोग चाहिए। पुलिस जी डिपार्टमेंट को भी ये 4 प्रकार के सहयोग चाहे, और चोरों का कोई गिरोह हो तो उनको भी ये 4 प्रकार के ही सहयोग चाहिए। जी जी क्या इसको यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में लिया जा सकता है कि हाँ ये 4 ही है? जी 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 ओके, तो यदि जी सर। खेल ये 4 ही चीजों का है और फिर भी व्यक्ति परेशान है, तो इस परेशानी का कारण जो है वो उसका बचपना हुआ या कोई बहुत बड़ा परेशानी हुआ? सारी तो मैं क्या बोलूं सर, लेकिन कहीं ना कहीं सुनिए, अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी काम आपके जहन में आता है, चाहे वो पाठशाला हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे आपका शहर गली मोहल्ला हो, कुछ जी भी हो, जी जी उसमें बात ये 4 चीजों की ही है। और साथ में ये भी है कि प्रत्येक मनुष्य के पास ये 4 में से एक चीज ऐसी है जो वो देने में खुशी महसूस करता है। जी 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 अगर इतना साफ है जीवन
तो फिर जीवन से उलझने का मतलब ये हुआ कि ये जो साफ जीवन है उसको देखने की व्यक्ति की दृष्टि नहीं है। जी 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 क्या ये कहा जा सकता है? जी सर, जी सर। अगर मैं ये कह दूं कि 4 ही चीजें हैं और 4 में से कम एक हर एक के पास है, तो मामला सुलझ गया। मतलब आपको कोई नया क्रिएट ही नहीं करना है, क्योंकि हर एक जी चीज में ये 4 का ही कॉम्बिनेशन काम आता है, हर एक चीज में। जी जी जी, ये मैं समझ पा रहा हूँ सर। हाँ। तो अब व्यक्ति उलझा हुआ है, या अब व्यक्ति डिप्रेशन में है, या अब व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है, उसका कारण क्या होगा? ये 4 चीजें ही है और प्रत्येक मनुष्य के पास कम से कम एक है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अभी ये जो 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं मजबूरी है, जी कंपल्शन है? जी यदि इस कंपल्शन को कॉन्शियस में तब्दील कर दिया जाए, जी करना तो यही है, आप रो के करे, हंस के करे, चीजें 4 जी ही है। जी जी अगर 5वीं कोई चीज आपके ध्यान में है तो मुझे बताइए, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये हवा में है बट रियल में नहीं है। 5वीं कोई चीज आपने देखी है किसी भी काम में, चाहे वो सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या एनजीओ हो? जी, यही है सर। ओके, तो जी अब मेरा काम दुनिया भर में इतना ही है कि ये 4 चीजें जो दुनिया में बिखरी पड़ी है, ये हमको क्रिएट नहीं करनी है। ना पूंजी जी आपको क्रिएट करनी है, ना श्रम आपको क्रिएट करना है, ना संसाधन आपको क्रिएट करना है, ना ही ज्ञान आपको क्रिएट करना है, क्योंकि ये सारा चीजें संसार में बिखरा पड़ा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। करना केवल उसका प्रबंधन है। जी सर। यदि ये करने को उत्सुक हो तो मैं 1000 लोगों का एक टीम बना रहा हूँ, जी और जी 1000 लोगों से मैं 2 चीजें चाहूंगा। पहला, जी मुझे सुनने की शक्ति, जो शायद आप जी में है बट आपको उस चीज का पता धीरे धीरे चला। कितने समय से मुझसे बात करना चाहते हैं आप? सर ना, तो मैंने पहली बार तो जब सवाल पूछा था परमात्मा से रिलेटेड कि बहुत जहन में था, वो दोनों सगुण है निर्गुण है करके, उस दिन तो बात हुई थी सर। नहीं नहीं नहीं, मैं कह ऐसा जी रहा हूँ कि आप हाँ, मुझसे बात करना कितने समय से चाहते हैं? समय से चाहते हैं। जब वो उस गुरु में जुड़ा था तो उस समय आपकी पोस्ट अरे भाई देखी साहब, थी तो भाई मैं साहब, लगा भाई था साहब, उस अरे समय भाई से, साहब, भाई मतलब। साहब, मतलब कि कितना जी, समय हुआ होगा? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, समय ना 6 तो महीना? सर, समय में बता रहा हूँ, समय तो हाँ सर, दो अप्रोक्सीमेटली तीन चार बताइए, तीन चार महीने तो हो गए। हाँ। 5 महीने हुए होंगे, तो 4-5 महीने। मतलब कि 4-6 महीने से आप मुझसे बात करना तो चाहते हैं, बट आज पहली दफे शायद कर पा रहे हैं। जी जी जी। क्या उसमें बाधा मैं था या बाधा आप थे? बाधा तो सर मैं ही था। ओके, सुनना अब नहीं ये बाधा चाहता। हटी, अब ये बाधा जी हटी, और मैंने जी आपको एक चीज ऐसी बताई कि जी दुनिया भर में जो हो रहा है उसमें हाँ आपको, मुझको या किसी को कुछ क्रिएट नहीं करना है, केवल जी जो है ऑलरेडी, क्योंकि 4 ही चीजें हैं, जी उसका प्रबंधन करना है। और उस प्रबंधन के लिए मैं 1000 लोगों का एक टीम बना रहा हूँ। यदि जी आपको रुचि हो तो आपका जी उसमें स्वागत होगा। उसकी जी रिक्वायरमेंट 2 है। पहला रिक्वायरमेंट, मुझे सुनने की शक्ति, जो मैं जी पहले दिन से जानता हूं कि आप में है, जी पर वो शक्ति का आपको जब तक एहसास ना हो जाए तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। जी जी शायद आपने देखा भी होगा कि बहुत दफे आपने मुझे मैसेज भी किए या बहुत दफे कॉल भी किए, बट वो जो अड़ियल रवैया था वो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा है, बट जी आज आपने शायद जाना कि वो अड़ियल रवैया मेरी ओर से तो था ही नहीं। जी 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 दूसरी जी सर। रिक्वायरमेंट ये है कि ये 1000 लोगों से मैं शुल्क के तौर पर 1000 रुपए लूंगा। तो जी यदि आपकी जेब में 1000 रुपए और दिमाग में मुझे सुनने की शक्ति हो जी तो आपका स्वागत है। जी ये 1000 लोग इकट्ठा होकर एक संस्था बनाएंगे। उस जी संस्था में हम दुनिया भर से सहयोग लेंगे, दुनिया भर को सहयोग देंगे, क्योंकि हम जी ये जानते हैं कि 4 ही चीजों का पूरा खेल है। जी जी तो इसे करने में व्यक्ति को लोड नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 जी चीजें ऐसी है जो वैसे भी आप कर ही रहे हैं, पारिवारिक रूप से कर रहे हैं, सामाजिक रूप से कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कर रहे हैं, राजनीतिक जी रूप से कर रहे हैं। देश दुनिया में यही हो रहा है। जी 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 इससे शायद जीवन को सार्थकता मिले, जीवन को मीनिंग मिले, जीवन में जो हाँ भी हाँ आपकी परेशानी है उस परेशानी को रिलीज करने का एक प्लेटफॉर्म मिले, जी क्योंकि दुनिया में 4 ही चीजें हैं। जी जी। बताइए, तो आगे सर और कुछ इसमें जानना इसमें पूछना? इसमें सर जो आपने बताया 1000 ही लोग में ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब देखिए देखिए, कुछ ज्यादा पूरी रहेंगे तो दुनिया आ थोड़ा सकती समर्थन है। मिलेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, इसके जी 3 चरण हैं। अभी ये सोच के जी लेवल पर है। जी जी अभी केवल व्यक्ति मुझसे सोच के लेवल से जुड़ रहा है। जी जैसे ही 1000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हम इसको संस्था का रूप देंगे, जी जी मतलब कि हम एक संस्था बनाएंगे। अब ये जी 1000 लोग करेंगे क्या? ये 1000 लोगों का काम केवल श्रम का प्रबंधन करना, पूंजी का जी प्रबंधन करना। पूंजी पैदा नहीं करनी है, इस 1000 लोगों से पूंजी नहीं चाहिए। जी। पूंजी बिखरी पड़ी है दुनिया में, बट हाँ प्रबंधन तो मतलब चाहिए वो ना। सहयोग सहयोग चाहिए। हाँ जी जी, नहीं नहीं, ये 1000 लोग जो है वो प्रबंधन करेंगे। जी जी जी
और ये 1000 लोगों का एलिजिबिलिटी मैंने तय करके रखा हुआ है कि सुनने की शक्ति, तो मुझे सुनने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। आपको 6 महीना लगा है, किसी को जी 2 साल लगे हैं। जी मैं तो जानता हूं कि हर एक व्यक्ति मुझे सुन सकता है, बट अभी वो उस अवस्था में नहीं है कि वो मुझे सुनना जी चाहे। बिल्कुल सर। अभी वो लड़ना चाहता है, तो लड़ने के लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, मुझसे लड़िए, मुझसे बहस करिए, मुझे क्रिटिसाइज करिए, मुझे गाली भी दीजिए। जी बट अल्टीमेटली जब आप इस सब से खाली होते जाएंगे तो आपको ये जी पता चलेगा कि यहाँ कोई ऐसी सार्थक बात हो रही है जो पूरी मनुष्यता की है। बिल्कुल सर। मैंने जो जो कॉन्सेप्ट बताया वो किसी खास व्यक्ति को ध्यान में रख के डिजाइन नहीं किया गया है। इन बस 1000 सर, मैं लोगों ये में जी 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 मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, इस चीज में उत्सुकता तो लेंगे ना, पर जब तक जीवन किसी, जो आप बोल रहे हैं 1000 लोग जुड़ेंगे, तो सर जब तक उनका निजी जीवन भाई अस्त साहब रहेगा भाई वो साहब भाई साहब भाई साहब उत्सुक आप नहीं रहेंगे ना आप चिंता में कहाँ है? आपका जीवन जी। अस्त है या नहीं है, ये हाँ मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल जी ये है जी कि यदि वो अस्त व्यस्त है तो ये 4 जी ऊर्जाओं का खेल में अस्त व्यस्त होगा। जी 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 अगर वो अस्त व्यस्त नहीं है तो उसमें भी ये 4 चीजों का प्रबंधन सही होगा, इसलिए वो सही होगा। जी 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 खेल अल्टीमेटली ये 4 चीजों का है, और ये 4 जी चीजें आपको क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया में ये 4 चीजें बिखरी पड़ी है। जी जी ये 1000 लोग जो है वो प्राथमिक चरण में इस सोच को संस्था का रूप देंगे, और फिर जी ये संस्था जो है वो दुनिया भर में सहयोग लेगी भी और सहयोग देगी भी। जी जी तो सहयोग देने मतलब किस तरह का सहयोग देगी सर? मतलब देखिए, वैचारिक जी सहयोग ऐसा होता है कि यदि 4 जी ही चीजें हैं तो ये 4 चीजों का प्रबंधन एक किस्म का सहयोग है। अच्छा आप मान लीजिए कि किसी गांव में गए और उस गांव में कुआं बनाना है, तो वो कुएं जी के लिए क्या चाहिए? कुएं के लिए पैसा चाहिए, कुएं के लिए श्रम चाहिए, कुएं के लिए संसाधन चाहिए, और कुएं के लिए ज्ञान चाहिए। जी जी अब ये कुएं की जगह आप मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, क्या चाहिए? जी जी कोई मान लीजिए कि इसी में से कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, क्या चाहिए? जी ये सभी चीजें, 4 ही चीजें यहाँ। दुनिया में कहीं पर भी चले चाहिए, 4 ही चीजें चाहिए। यदि ये 4 बिल्कुल। चीजें चाहिए, ये 1000 लोग स्ट्रांगली मानते जाए। मैं आपको तो अभी सभी भी से नहीं कह रहा किसी हूं कि को मेरी बात मानने की जरूरत है। मेरी बात के ऊपर आप अगर सवाल उठाना चाहते हैं तो बिंदास उठाइए, बट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि मैं सर मैं अस्तित्व के तल पे बात कर रहा हूँ। जी, तो मैं सर ज्यादा ये कह रहा हूँ, किसी की अगर जैसे बहिर्मुखी दृष्टि बंद हो चुकी है, बहिर्मुखी भाई साहब, ये दृष्टि से सारा झंझट छोड़ छुटकारा दीजिए। मिल चुकी। भाई साहब, जी अपने जी आप को उलझाना छोड़ दीजिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप आज के आज उस 1000 का हिस्सा बन ही जाइए, बट नहीं यदि नहीं आप नहीं उस 1000 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, बस इतना ही है। जी जी अगर वो बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 2 में से कुछ ही होंगे। ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि आप क्या हैं, ये आप ही डिसाइड करेंगे कि आप क्या हैं। तो सर ये एक सवाल है मेरा, जी उसमें अगर क्लियरिटी मिल जाए सर। जी जी। तो जैसे आप करेंगे दुनिया के सभी कामों में ये 4 चीजें, तो जैसे आत्मबोध के लिए भी ये 4 चीजें चाहिए। भाई साहब, किसी भी चीज के लिए ये 4 ही चीजें चाहिए। आत्मबोध का मतलब ही ये है कि आपने जान लिया कि ये 4 के अलावा किसी की जरूरत ही नहीं है। वही तो आत्मबोध है। तभी तो आप चीजों से उलझना बंद करेंगे। अभी आपको लगता है कि बहुत से सवाल हैं, बट ये पूरे कॉन्वर्जेशन में आप बताइए कि कहाँ सवाल है। जी जी हाँ हाँ ठीक। हमारा एक ग्रुप भी जी चल रहा है, मैं आपको उसका लिंक भी भेजूंगा। और यदि उन 1000 लोगों का हिस्सा आप बनना चाहते हैं तो उस ग्रुप जी के डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल पे का नंबर भी होगा। यही नंबर है जिस पे आप बात कर रहे जी हैं। जी उस पर 1000 रुपए भेज के केवल स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और साथ ठीक में है। अपने आप को पूछिएगा कि क्या इस व्यक्ति को सुनने की आपके कानों में शक्ति है। यदि ये दोनों का जी जवाब हाँ है तो आपका स्वागत है। ठीक ठीक राइट? कोई ठीक। मेरी ओर से दबाव नहीं है कि आप ये करें ही, पर जी यदि अपनी उलझने आपको समझ में आती है तो जी आप ये जानेंगे कि आपकी जो उलझने हैं दुनिया की वही उलझने हैं, और दोनों का जी कारण सेम है, क्योंकि आपने जीवन को इतनी सरलता से नहीं देखा है कि जीवन 4 ऊर्जाओं का खेल है। जी उस 4 ऊर्जाओं के खेल को जितना जितना आप जानते जाएंगे उतना उतना आप रिलैक्स होते जाएंगे, उतना उतना जी आपका जीवन सार्थक होता जाएगा। क्योंकि जी 4 में से एक चीज ऐसी है जो आप देने का मजा ले सकते हैं। लेने का मजा सब व्यक्ति लेना चाहते हैं, बट उसको पता ही नहीं है कि ये लेना जो है वो मजेदार नहीं है। जी राइट? जी मैं आपको इस ग्रुप का लिंक भेजता हूँ, अगर आप अपने जी यार दोस्तों में उसको प्रमोट करना चाहे तो वो भी करिए। और ये जी 1000 लोगों का ग्रुप का यदि आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे भी खुशी होगी और लोगों को भी खुशी होगी, और जल्द जी से जल्द ये जो सोच है वो संस्था की शक्ल लेगी। जी ठीक। राइट? आपकी मेरी ठीक। बातचीत जो थी वो रिकॉर्डेड लाइन पे थी, और हमारे ग्रुप जी में ये रिकॉर्डिंग जाएगी यदि आपको एतराज ना हो। जी ओके, ठीक है। चलिए, नमस्कार।